हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एकेडमी ऑफ कॉन्सेप्ट्स के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी एमओटी की। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वो हैं एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है फ्रेंड्स, और है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसी भी मॉलिक्यूल का हम कैसे लिखें। एलिमेंट का तो हम लिखना जानते हैं, और यहाँ पे बात हो रही है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मॉलिक्यूल की लिखने की। ठीक है, और जो नेक्स्ट चीज़ है हमारा वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। हम कैसे बताएंगे किसी भी मॉलिक्यूल का। एग्जाम्स में अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है, कोई भी एक मॉलिक्यूल का एग्जांपल दे दिया जाता है, फिर पूछा जाता है ये पैरामैग्नेटिक है या फिर ये डायमैग्नेटिक है। तो निश्चिंत रहिए आप फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें यदि आप ये वीडियो ध्यान से देखते हैं, कंप्लीट देखते हैं, तो 100% चांसेस है कि सारी चीज़ें जो हैं ये आप बड़ी ही आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा चीज़ था वो था एनर्जी लेवल डायग्राम हम कैसे बनाएं। तो हम यहाँ पे N2 का एग्जांपल लेते हैं। N2 के एग्जांपल से आप बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम हम कैसे बनाएं। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है वो होता है 1s2 2s2 और 2p3। ठीक है, तो एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो एक नाइट्रोजन को इस तरफ लिखेंगे और एक को इस तरफ, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। N2 में दो एटम है, एक को हम लेफ्ट साइड लिखेंगे, एक को हम राइट साइड लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारा इंडिविजुअल एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है उसके हिसाब से हम नीचे से ऊपर की तरफ वर्टिकली इसको लिखेंगे, बॉक्सेस बनाएंगे। जैसे कि एस में हम एक बॉक्स बनाते हैं, पी में हम तीन बॉक्स उसी तरीके से जैसे कि पहला था 1s, पहला 1s है दोनों का, इसका भी। तो हम कुछ इस तरह से लिख बॉक्स बनाएंगे। बीच इस वाले बॉक्स को अभी आप इस पे ध्यान मत दीजिए, अभी आप इस पे दोनों साइड पे ध्यान दीजिए। तो पहला 1s था तो 1s को लिखा, फिर दूसरा था हमारा 2s 2 था ना, तो यहाँ पे हमने 2s वाले बॉक्स को बनाया है। इस नाइट्रोजन के लिए भी, इस नाइट्रोजन के लिए भी सिमिलरली। उसके बाद है p। ठीक है, पी में तीन बॉक्सेस बनते हैं, तो इधर भी हमने तीन बॉक्सेस बनाए। अब ये जितने नंबर ऑफ बॉक्सेस होंगे उतना ही यहाँ पे बॉक्स का ये फॉर्मेशन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे वन, यहाँ पे वन, टू, तो टोटल दो बॉक्स बने। यहाँ पे वन, यहाँ पे वन, सिमिलरली यहाँ भी दो बॉक्स, यहाँ पे तीन, यहाँ पे तीन, तो टोटल छः। तो यहाँ पे देखिए 2 1 3, 2 1 3 और 3 + 3 6। ठीक है, तो बॉक्सेस का जो नंबर है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, बस लिखने का तरीका बदलता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 1s इधर है, 1s इधर है, तो एक जो हुआ सिग्मा 1s का फॉर्मेशन हुआ, एक हुआ सिग्मा 1s स्टार का फॉर्मेशन। ठीक है, इसको आप याद रखिए। स्टार वाले को हम ऊपर लिखेंगे। क्यों लिखेंगे स्टार वाले के ऊपर? क्योंकि स्टार वाला जो होता है वो होता है एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, और एंटी बॉन्डिंग की जो एनर्जी होती है वो होती है ज़्यादा। तो जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसको हम लिखेंगे ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो दो बॉक्स बनाया सिग्मा 1s स्टार, तो इसको इस तरह से लिखा। सिमिलरली 2s वाले में भी सिग्मा 2s को लिखेंगे, उसके बाद सिग्मा 2s स्टार को हम उसके ऊपर लिखेंगे। अब आइए p वाले में। ठीक है फ्रेंड्स, तो p वाले में हम जानते हैं कि px होता है, py होता है, pz होता है, तीन बॉक्स। ठीक है, इधर भी सिमिलरली वही। तो हम नीचे में दो बॉक्स बनाएंगे, फिर एक बॉक्स बनाएंगे बॉन्डिंग के लिए और एंटी बॉन्डिंग के लिए, नीचे में दो बॉक्स और एक बॉक्स सिमिलरली ऊपर में। ठीक है, ये हो गया बॉन्डिंग वाला। और पी वाले में जो दो बॉक्स एक साथ रहेंगे वो पी एक्स और पी वाई वाला होगा एक साथ में, और वो पाई वाले होंगे। ठीक है, पी एक्स और पी वाई होंगे साथ में पाई वाले। ठीक है, इसके ऊपर में आ जाइए आप, तो सिग्मा का एनर्जी होगा। तो पी एक्स को हमने लिख लिया है, पी वाई को हमने लिख लिया, तो अब हमारे पास क्या बचा? पी जेड ही बचा। तो उसको हमने यहाँ पे लिखा है, वो होगा सिग्मा वाला। तो ये हो गया बॉन्डिंग, और ये हो गया सिमिलरली एंटी बॉन्डिंग का। बस इसमें स्टार ऐड हो गया है, और ये ऊपर है क्योंकि ये एंटी बॉन्डिंग वाला है, और एंटी बॉन्डिंग की जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है बॉन्डिंग से, इसीलिए हम उसको लिखते हैं ऊपर। आइए अब हम इलेक्ट्रॉन को भरना शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉन को हम कैसे भरेंगे फ्रेंड्स? तो एनर्जी के हिसाब से भरेंगे, मतलब लोएस्ट को पहले भरेंगे, फिर धीरे धीरे ऊपर जाएंगे हम, मतलब लो एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ हम इलेक्ट्रॉन को भरते चलेंगे। ठीक है, अब आइए इधर वाले नाइट्रोजन के 1s में कितना इलेक्ट्रॉन था? दो, 1s2 पता ही है। और इधर पे 2 था,
टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास हो गए 4। अब आइए उसको भरना शुरू करते नीचे से ऊपर की तरफ। तो नीचे में हम भर दिया, हमने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पास था, 2 इलेक्ट्रॉन नीचे में भर दिया। अब इसमें और इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता है, ये पूरी तरीके से भर चुका है, ठीक है। अब 2 इलेक्ट्रॉन बाकी बचा, उसको हमने इसमें भर दिया। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं बचे हैं ना, हमारे पास बॉक्सेस खाली हैं, ठीक है। अब हम ऊपर जाएंगे 2s की तरफ। यहाँ भी देखिए तो 2s2 था, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन था। तो हम भी इसको सिमिलरली भरेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन नीचे 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास, तो 2 को हमने नीचे 2 को हमने ऊपर भरा। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, जब तक हम नीचे पूरा भर नहीं लेंगे तब तक हम ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पे आप देख लीजिए इस दोनों केसेस में कि 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इसमें भरा नहीं जा सकता था, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद हम फिर ऊपर चले गए एंटी बॉन्डिंग की तरफ। और अब पी में आइए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि है 2p3। तो दोनों नाइट्रोजन के लिए वही सेम चीज़ होगा, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन होंगे ना पी में, तो एक 2px में होगा, एक 2py में और एक 2pz में। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों मिला के हमारे पास हो गए 6। अब हम नीचे से भरना चालू करेंगे। पहले आइए पाई 2px में हमने एक इलेक्ट्रॉन दिया, फिर पाई 2py में एक इलेक्ट्रॉन दिया, फिर हमने पाई 2px में दिया, फिर हमने पाई 2py, क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक फुलफिल नीचे नहीं होगा तब तक हम ऊपर नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। अब हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन और बचे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन थे, 4 हमने भर दिया है। फिर अब हम सिग्मा 2pz में चले जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे भर देंगे। अब हमारे पास ना तो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है जो हम ऊपर में और जाएंगे, ठीक है। तो यहीं पे इसको स्टॉप कर देंगे। तो फ्रेंड्स यही है एनर्जी लेवल डायग्राम N2 मॉलिक्यूल का। इस तरह से आप किसी भी जो भी एलिमेंट का एनर्जी लेवल डायग्राम आपको बनाने के लिए दिया जाएगा तो बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। हाँ, कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। और अब बात है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन मॉलिक्यूल की लिखने की, यानी कि N2 का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होगा वो कैसे होगा। तो सिमिलरली इसको नीचे से ऊपर की तरफ लिखते जाएंगे तो वो ही हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। जैसे यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन इसका फ्रेंड्स ये है। अब कैसे हुआ देखिए, यहाँ पे क्या है सिग्मा 1s, तो यहाँ पे सिग्मा 1s कितना इलेक्ट्रॉन है 2, तो सिग्मा 1s 2, वही लॉजिक है सेम। इसके ऊपर आइए आप, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे सिग्मा 1s स्टार, ठीक है। तो यहाँ पे आप चले जाइए तो सिग्मा स्टार 1s 2, 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे इसके ऊपर वाले में आप आ जाइए तो सिग्मा 2s है, सिग्मा 2s 2, 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे आ जाइए सिग्मा स्टार 2s2, यहाँ पे आ जाइए पाई 2px, यहाँ पे पाई 2py और यहाँ पे सिग्मा 2pz2 इलेक्ट्रॉन। ये तो इलेक्ट्रॉन के नंबर को दिखा रहा है ना, तो ये तो आपको भरना पड़ेगा। तो यही है फ्रेंड्स नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। इस तरह से आप किसी भी मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन बड़े ही आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो रहा एनर्जी लेवल डायग्राम और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन की बात। और अब हम आगे बात करते हैं, ये हमने बॉक्सेस जो बनाए पी का, तो ये हम हमेशा ध्यान रखेंगे ये 2-1-2-1 सीरीज, मतलब नीचे में 2 बॉक्स, फिर एक, फिर 2, फिर एक, ठीक है। बाकी बातें आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको। तो अब देखिए, अब बात आती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की, ठीक है। तो ये N2 है डायमैग्नेटिक। कैसे पता लगा लिया हमने कि ये डायमैग्नेटिक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कहीं भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड आपको नहीं मिलेगा। यदि एनर्जी लेवल डायग्राम में हमको मतलब कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है तो इसका मतलब वो हो गया डायमैग्नेटिक, मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे तो वो होगा डायमैग्नेटिक। तो ये N2 का कॉन्सेप्ट था, सारी चीज़ को मैंने डिस्कस किया। आइए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन का। सिमिलरली ऑक्सीजन में हम जानते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होता है 1s2 2s2 2p4 और ये रहा इसका एनर्जी लेवल डायग्राम। हमने सेम प्रोसेस से यहाँ भी बनाया है। 1s को हमने यहाँ पे कंसीडर नहीं किया, 2s से शुरू किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1s को आप स्किप कर दीजिए क्योंकि बॉन्ड के फॉर्मेशन में उसका कोई योगदान नहीं था, तो उसको आप हटा सकते हैं। उसमें और नाइट्रोजन वाले में और ऑक्सीजन वाले में आपको एक डिफरेंस देखने को मिल सकता था। आपको मैंने बताया कि नीचे में आपको 2 बॉक्स, फिर एक बॉक्स बनाना है, फिर 2, फिर एक, लेकिन यहाँ पे जो है वो थोड़ा अलग सीरीज है। यहाँ पे 1-2-2-1 है, नीचे में एक बॉक्स, फिर 2 बॉक्स, फिर 2 बॉक्स, फिर एक बॉक्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये एक्सेप्शनल केस है, इसमें ये सीरीज फॉलो होती है 1-2-2-1 और इस तरह के और मॉलिक्यूल्स हैं F2 और Ne2 की यदि बात करें, यही मैं एक्सेप्शन की बात कर रहा था। मैंने उसमें बताया था कि 2-1-2-1 फॉलो करना है, लेकिन इन तीनों मॉलिक्यूल में आपको फॉलो करना है 1-2-2-1, ठीक है।
और मैंने आपको बताया ही था कि दो जब बॉक्स साथ में रहेंगे तो एक एक्स वाला होगा, एक वाई वाला होगा, वो दोनों पाई वाले होंगे, और जो सिंगल होगा वो जेड वाला होगा और सिग्मा वाला होगा। सिमिलरली यहाँ पे इस सीरीज को फॉलो करते हुए 1 2 2 1 को फॉलो करते हुए यहाँ पे आप चले जाइए, तो यहाँ पे नीचे में दो बॉक्स होगा एंटी बॉन्डिंग वाला, तो वो स्टार वाला होगा, और 2px 2py पाई वाले होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे करके आप बना सकते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। और इसकी यदि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें तो ये है पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्यों है फ्रेंड्स ये? क्योंकि यहाँ पे दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। N2 वाले में हमने देखा था कि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं था, बट यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये है पैरा। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल की। ठीक है, तो हमारे पास तीन केसेस सामने आने वाले हैं। या तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग से, या फिर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बराबर होगा नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग के, और नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम होगा नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग के। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या होगा? जिसमें हमने स्टार नहीं लगाया था, और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग वही होगा जो जिसमें हमने पीछे भी जो दिखाया है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, जिसमें हमने स्टार लगाया है, वो है एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यदि नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से, इस केस में हमारा मॉलिक्यूल होगा स्टेबल, और बाकी दोनों केसेस में मॉलिक्यूल होगा हमारा अनस्टेबल। आइए अब हम एग्जाम्पल के रूप में इसको देखेंगे तो हम ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे N2 का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमने स्काई कलर से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को दिखाया और रेड कलर से एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को दिखाया। 1s का आप कंसीडर नहीं कीजिए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बॉन्ड के फॉर्मेशन में इसका कोई योगदान नहीं है। तो आप यहाँ पे देखिए स्काई कलर में हमने बताया कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसमें स्टार नहीं लगे हुए हैं। देखिए, तो इसको गिनिए आप 1 2 3 4 5 6, एंड यहाँ पर जाइए 7 8, तो 8 है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और 2 ही है एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो हमारा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से, तो इस केस में हमारा मॉलिक्यूल हो जाता है स्टेबल, यानी N2 जो है वो है स्टेबल मॉलिक्यूल। आइए अब हम बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर की। ठीक है फ्रेंड्स, तो बॉन्ड ऑर्डर का जो होता है वो होता है फॉर्मूला। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है? 1/2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यदि हम N2 की बात करें तो इसमें हमने देखा था कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो थे 8 और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन थे 2। तो इस फॉर्मूला में हमने इसको बस सेट कर दिया और हमारा जो आंसर आया वो आया 3, अर्थात बॉन्ड ऑर्डर जो N2 का होगा वो होगा 3। और आप याद रखिए बॉन्ड ऑर्डर जो है वो दिखाता है कि किस तरह का बॉन्ड है, 3 है। और आप सभी जानते हैं कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में N2 में ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो यही ये चीज़ जो है फ्रेंड्स हमको दिखा रहा है। यदि यहाँ पे 2 रहता तो बॉन्ड डबल होता, यदि 1 रहता तो बॉन्ड होता सिंगल, बट यहाँ पे 3 है तो ये बॉन्ड है फ्रेंड्स ट्रिपल। ठीक है, अब हम बात करते हैं बॉन्ड के स्ट्रेंथ की। तो ट्रिपल बॉन्ड का स्ट्रेंथ जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद डबल बॉन्ड का स्ट्रेंथ होगा, उसके बाद होगा सिंगल बॉन्ड का स्ट्रेंथ, यानी ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज़्यादा मजबूत होगा, उसके बाद डबल बॉन्ड और उसके बाद सिंगल बॉन्ड। तो ये बॉन्ड के स्ट्रेंथ का जो था फ्रेंड्स ऑर्डर था। हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे इंपॉर्टेंट वो सारा डिस्कस कर लिया है। यदि आपको कहीं भी देखने में समझने में दिक्कत होता है तो प्लीज़ कमेंट करके आप बताइए, मैं देखूंगा, जैसे ही वैसे ही आपके कमेंट का मैं रिप्लाई करूंगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।